नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य ही सुना होगा। उसके महात्म्य का भी पाठ अवश्य ही सुना होगा। आज हमारे 12वें अध्याय का पाठ शुरू होगा, जिसमें भक्ति योग के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। 12वां अध्याय भक्ति योग। दूसरे अध्याय से लेकर यहाँ तक भगवान ने प्रत्येक स्थान पर सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक खास सगुण साकार परमात्मा की उपासना का महत्व बताया। उसके साथ 5वें अध्याय से 17 से 26 श्लोक तक, 6वें अध्याय में 24 से 29 श्लोक तक, 8वें अध्याय में 11 से 13 श्लोक तक, इसके अलावा और कई जगह पर निगुण निराकार की उपासना का महत्व बताया। और अंत में 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में सगुण साकार भगवान की अनंत भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बताकर मृत कर्म कृत से शुरू हुए उस आखिरी श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्त की महात्मा जोर देकर समझाई है। इस विषय पर अर्जुन के मन में ऐसी पैदा हुई कि निगुण निराकार ब्रह्म की तथा सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों उपासकों में उत्तम कौन है, यह जानने के लिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन बोले, जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोत्तर प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप को परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वाला कौन है। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वो मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को भले प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अखिल कथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म के निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रमी विशेष हैं, क्योंकि देह अभिमानी के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे पर रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करके ही सामर्थ्य नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्रति प्राप्ति सिद्धि को ही प्राप्त होती है। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तो असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को ना जान कर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेषभाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में क्षम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसको कोई भी जीव उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्देश्य को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से रहित, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों को त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है।
जो ना कभी हर्षित होता है, ना कभी द्वेष करता है, ना कभी शोक करता है, ना कभी कामना करता है, तथा जो शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी कर्मी और सुख सुखादि धंधों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको ही प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अति प्रिय हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपने 12वां अध्याय सुना है तो इसके महात्म को भी अवश्य सुने और इस संपूर्ण गीता के महात्म को भी अवश्य सुने। चैनल पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री हरि कृष्ण।